So hi guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Excellent English by गजेंद्र सर। जैसे कि आपको बताया, हम बता रहे हैं आपको इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जो है, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के सिंटैक्स के बारे में। इंग्लिश में सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना, मतलब करेक्ट से इनकरेक्ट, इनकरेक्ट से करेक्ट करना, मतलब इनकरेक्ट वाक्यों को करेक्ट करना ही सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स अर्थात मतलब शुद्ध करना। इसकी डेफिनेशन है वाक्यों को शुद्ध करना ही जो है सिंटैक्स कहलाता है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस कॉल्ड इज सेंटेंस। ठीक है, मतलब जो सही शब्दों का सही समूह, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस इज कॉल्ड। इट मीन्स, कहने का मतलब जो शब्दों का समूह, जिन्हें शब्दों को हम जो वाक्य होते हैं उनको सही करना ही हमारा सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारे 4 टॉपिक यहाँ इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है और सिंटैक्स होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स के बारे में, है ना। जैसे कि मैंने बताया सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स होता है वाक्यों को शुद्ध करना अर्थात सही करना। ठीक, तो हम किसके द्वारा आज सही करेंगे? आज हम करेंगे सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के द्वारा। अब सबसे पहले आप जान लेते हैं थोड़ा सा आर्टिकल्स मींस क्या होता है। देखो, आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स होता है द, डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होता है वो होता है ए या एन। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स जो है, जैसे कि आपको पता है वोवेल्स, हमारे अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अभी हमें यही देखना होता है कि हमें ए कहां लगाना है, एन कहां लगाना है। ठीक है, तो ये वैसे बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, काफी लेंथी है, उसमें कभी फिर बात करेंगे। वैसे ऑरली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे देखना है कि दा कहां पे लगना है, और ए कहां लगना है, और एन कहां लगना है। तो बेसिक सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर दा की अगर हम बात करते हैं, दा कहां पे हमें यूज करना है, तो मैं बताना चाहूंगा कि दा जब भी हमें यूज करेंगे तो जितने भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, गीता, रामायण, कुरान, तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं। जितनी भी हमारी मैगजीन है, समाचार पत्र है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, है ना, या कोई भी पार्टी का नाम है ना, कोई संस्था है, तो उससे पहले भी हम क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं। और नेक्स्ट, अगर कोई भी हमारी प्राकृतिक चीजें, सपोज दैट, जैसे कि क्या नाम, कोई सूरज है, पृथ्वी है, या मतलब जो है कोई भी मतलब एज ए स्टार है, मून है, तो इनसे पहले भी हम यूज क्या करते हैं? दा यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली बात क्या बताई कि जितने भी हमारी एज ए पवित्र पुस्तकें हैं, पुस्तकों से पहले हम दा का यूज करते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई कि हम दा यूज करते हैं अगर कोई भी पार्टी का नाम है, कोई संस्था का नाम है, तो उससे पहले दा का यूज करते हैं। जितने भी हमारी क्या नाम पवित्र नदियां हैं, नदियों के नाम हैं, या जितनी भी हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक, जैसे कि सपोज दैट लाल किला हो सकता है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, तो इनके नाम से पहले हम दा का यूज करते हैं। किसी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग से पहले, किसी भी पवित्र पुस्तक से पहले, कुरान हो गई है, रामायण, महाभारत, इनसे पहले हम दा यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यू हैव अंडरस्टूड, मुझे उम्मीद है। अब बात आती है ए और एन कहां यूज करते हैं। जैसे कि पता है वोवेल से पहले जहां पे ए आ की आवाज आती है, आ की आवाज होती है, वहां पे हम वोवेल्स का यूज करते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करें एप्पल, तो हम क्या यूज करेंगे? एन एप्पल, क्योंकि वोवेल्स आ रहा है। ठीक है, फिर आगे करते हैं ऑरेंज, ऑरेंज तो शुरू में ओ है, वोवेल्स है, तो इसलिए एन ऑरेंज हो गया। ठीक, इस तरीके से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वोवेल्स तो होता है, लेकिन फिर भी हम जो है एन यूज नहीं करते। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है, जहां पर ए आ की आवाज आएगी, है ना, ए या आ की आवाज आएगी, वहां पे हम एन का यूज करते हैं, और जहां पे नहीं आएगी वहां पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में आप कहोगे कि सर यूनिवर्सिटी में जो है यूज जो है वोवेल शब्द है, बट हम वहां पर भी जो है एन यूज ना करके ए यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? उसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। अगर हम उसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी मतलब यू की आवाज दे रहा है। ठीक है, ऐसी कई बार क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है शुरू में, है ना, लेकिन हम फिर भी वहां पे एन यूज करते हैं। जैसे कि अवर की बात करते हैं, अवर मतलब घंटा होता है ना, HOUR, अवर, लेकिन हम वहां यूज क्या करते हैं? एन आवर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एच वहां पे साइलेंट है, क्योंकि आवाज आ रही ए की। ठीक, इसी प्रकार से ऑनेस्टी,
ऑनेस्टी हो सकता है या ऑनेस्ट हो सकता है, तो वहां भी एच साइलेंट है क्योंकि आवाज क्या आ रही, ए की, आ की, है ना, ऑनेस्ट, आ की आवाज आ रही है। तो बस यही चीज मुझे बतानी थी। दूसरी बात जो है आपको समझ में आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स, आज हम आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। आप यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, 5 से 6 सेंटेंस है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पता है कि 22 फरवरी से हमारी यूपी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो इंग्लिश का जो पेपर है, बेसिकली इंग्लिश का जो पेपर है, उसमें ये चीजें आपसे पूछी जाती है। मैंने स्टार्टिंग में पहली वीडियो में भी बताया आप लोगों को कि सिंटैक्स में क्या है, सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, ग्रामर के सारे पोर्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है इसमें से आता है, पूछा जाता है 2 से 3 नंबर में, ठीक है। तो उसी के लिए मैं स्पेशली क्लास लाया हूं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो देखो जैसे कि पहला सेंटेंस है, इंदुज इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इंदुज इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब। तो आप देख रहे होंगे शुरू में किसका नाम है, नदी का नाम है। किसका नाम है, नदी का। और मैंने अभी क्या बताया था, जब भी कोई नदी का नाम आ जाए, किसी पवित्र पुस्तक का नाम आ जाए, किसी पार्टी का नाम आ जाए, तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको छोटी सी चीजें नोटिस करनी होगी, बहुत छोटी सी चीज है, और लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता तो हमारे लिए बड़ी होती है। अभी क्या आपको लग रहा होगा पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, और हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करेंगे, आइएगा देखते हैं, मैं कराता हूं करेक्ट। तो इंदुज इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब, पंजाब में जो है ये लंबी नदी है, ठीक है। पंजाब में क्या है कि ये लंबी नदी है। तो इंदुज क्या नदी, तो इसलिए हम इससे पहले क्या यूज करेंगे, द इंदुज इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब, ठीक। तो मैंने क्या यूज किया, आर्टिकल्स द का यूज किया, ठीक है। तो बस मैंने यहां पे इंदुज से पहले द लगा दिया और ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। बात करते हैं दूसरा सेंटेंस है, दिस इज अन यूजफुल बुक। दिस ये है, बुक हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, यूजफुल, वॉवेल्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं तो यूजफुल, आवाज क्या की आ रही, यू की, ना कि आ की। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दिस इज, अब यहां पे एन है तो यहां पे क्या यूज करेंगे, ए, क्या यूज करेंगे, ए यूजफुल बुक, ए यूजफुल बुक, ठीक। नेक्स्ट है, ही इज कमिंग फ्रॉम द वाराणसी, ही इज कमिंग फ्रॉम द वाराणसी। तो अभी क्या है यहाँ पे, वाराणसी है, तो वाराणसी का ये सिटी का नाम है। अब किसी के सिटी के नाम से पहले, जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के नाम से पहले दा नहीं लगता, वैसे किसी शहर के नाम से पहले दा नहीं लगाते। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा है दा, तो ये क्या है हमारा इनकरेक्ट, और हमें क्या करना है, करेक्ट। मतलब ये अशुद्ध है, हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा इसका, ही इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी। तो मैंने क्या किया, इस दा को हटा दिया, ठीक। आगे है, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, है ना, यू नो इज अ वेरिएबल, बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या है, कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये रटी हुई भी है और सबको पता है। बट आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रखा है, इसने ए लगा रखा है। तो अगर हमें इसको सही करना है तो हम क्या करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने क्या यूज करा, यहां पे द यूज किया, क्योंकि ये बेस्ट है, बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले क्या होता है, द का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो देखो यहां पे क्या है, एन का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, एन का। तो अगर हम इसको सही करते हैं तो ही इज ए, क्या बनेगा यहाँ पे, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मतलब साफ है कि वह एक यूनिवर्सिटी का छात्र है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी क्या की आवाज दे रहा है, यू की आवाज दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट।
ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सन है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, मैंने कहा था कि वैसे तो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, मतलब काफी समय लगेगा, बट आपको मैं ऑरली थोड़ा सा बताना चाह रहा था, क्योंकि 4 से 5 सेंटेंस आपको दिए थे, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आते हैं, पूछे जाते हैं सिंटैक्स में। तो उसी के लिए आर्टिकल्स के द्वारा कैसे वाक्य को सही करना है, वही चीज आपके सामने है ये। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स क्या है, तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनिट, इंडेफिनिट। तो डेफिनेट जो आर्टिकल्स होता है वो दा होता है, तो मैंने आपको बताया था दा कहाँ यूज करना होता है। दा यूज करते हैं हम किसी पार्टी से पहले, किसी पार्टी का नाम है, कोई भी संस्था है, मतलब बीजेपी, कांग्रेस, इस तरीके से, या किसी अखबार के नाम से पहले, किसी मैगजीन, पत्रिकाओं के नाम से पहले दा यूज करते हैं, या किसी नदी के नाम से पहले, जो नदी है पवित्र नदी, या कह सकते हैं ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है, तो उनके नाम से हम पहले दा यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीजें थी। वैसे एक चीज मैंने बताई थी, जो भी आपकी एज ए प्राकृतिक चीजें कह सकते हैं, चांद, सितारे, मतलब सूरज, तो इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे सन है, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, सूरज है, तो इससे पहले मैं क्या यूज करूंगा, दा। तो ये हमारा क्या बन गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैं एक बार से फिर रिवाइज कर देता हूं। या इंदुस था, ये नदी का नाम था, इसलिए पहले हमने क्या यूज करा, दा यूज किया। उसके बाद यहाँ पे यूजफुल था, तो यहाँ पे क्या यूज करा, ए यूज किया। यहाँ पे वाराणसी था, तो ये शहर है, उस शहर से पहले दा का यूज नहीं करते, तो हमने इसको दा को हटा दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ए था, तो हमने यहाँ पे यूज करा दा, और यहाँ पे एन था, यहाँ पे यूज करा ए, और यहाँ पे था सन, तो इससे पहले यूज करा दा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने केवल यहाँ पे क्या है, या तो हटाया है या मैंने इसको लगाया है। क्या लगाया है, कहीं पर ए यूज किया है, कहीं पर एन यूज किया है, कहीं पर दा यूज किया है। तो ये आर्टिकल्स यही होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ए एन प्लस दा होता है, और इसी के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं, जो हमें इनकरेक्ट और करेक्ट जो सेंटेंस होते हैं हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस आपको दिया जाता है और आपको करेक्ट करना पड़ता है। You have to do, so that's why। तो आई होप आप जब भी परीक्षा में जाएं तो आप इसको जरूर देख के जाएं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे आशा आप समझ गए होंगे। तो ये आर्टिकल्स है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। एक अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने, प्रॉपर आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से समझाएंगे, आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स को हम कैसे यूज करते हैं। फिलहाल ये एक छोटी सी जो है आपके लिए एक परीक्षा की दृष्टि से जो मैं 5 से 6 सेंटेंस आपको सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स के आधार पर लेके आया था। आई होप इसको आप देख के जाएंगे। ये बहुत ही बेस्ट क्लास, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो आप इसको अच्छे से देखें। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप फिर से देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी माई वीडियो। ओके।